राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर किन के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं। मिलकर बोलिए, राधे राधे। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यहाँ उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द में सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरित्रामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। राधे राधे। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर करता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेकों प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तमा। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपने सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में, जहां भगवान रह चुके हों, रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं प्रभु, वहीं वृंदावन है। जैसा कि सत्तम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है, उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः
भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। सख्त भक्त, जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होता है। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावनामृत विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। यहाँ भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वो सर्वोच्च आत्माएं हैं। मिलकर बोलिए, राधे राधे राधे